हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसको कहते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। यहां से बिहार बोर्ड में बहुत सवाल पूछते हैं। लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन बनता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, वो भी सवाल आपसे बनेगा। सिर्फ इसको समझिए, ठीक है। सबसे पहले यह समझना है कि पाचन किसको कहते हैं। किसी भी पदार्थ का छोटे छोटा टुकड़ा कर देना, किसी भी पदार्थ को छोटा छोटा तोड़ देना पाचन कहलाता है। पाचन समझ में आ गया। एक होता है आहार नाल। अगर पूछ दे आहार नाल क्या है, तो देखिए जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो पहले वो भोजन कहां जाता है? मुख गुहा में, ठीक है। मुख गुहा के बाद, अभी सारी घटना समझाने वाले हैं, आप यहां से ध्यान दें। पहले मुख गुहा में है ना जाता है, उसके बाद मुख गुहा के बाद ये ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद अमाशय है, फिर उसके बाद छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, वहां से फिर बाहर भोजन अपचा है ना जो भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आहार नाल को समझा रहे हैं। आहार नाल क्या होता है कि जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, जिस रास्ते में घूम रहा होता है उस पूरे रास्ते को क्या कहते हैं? आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल की जो लंबाई होती है ये 32 फीट होता है, याद रखना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। 8 से 10 मीटर लंबा बोल सकते हैं आप, ठीक है। 32 फीट होता है आहार नाल की लंबाई। अब यहां से समझना है, जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन कहां जाता है? पहले मुख गुहा में जाता है। और मुख गुहा में जाता है, मुख का मतलब होता है मुंह, गुहा का मतलब खाली जगह, इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं। तो जब हम मुंह में लेते हैं कोई भी भोजन को, तो पहले उसको क्या करते हैं? चबाते हैं बढ़िया से। देखिए दो प्रकार का क्रिया होता है। यहां पे हम एक चीज लिखे होंगे कि पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। मतलब ये भौतिक भी है और रासायनिक प्रक्रिया दोनों है। भौतिक प्रक्रिया किसको कहते हैं? जब हम भोजन को लेते हैं और दांतों से उसको पीस देते हैं चबा चबा के, तो ये भौतिक प्रक्रिया हुआ। आप एक चीज का गौर करेंगे, फिर उसके बाद वो जो भोजन जाएगा है ना मुख गुहा में, तो वो लार से सना जाता है। और है ना जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो सब क्या है? अंदर में जो पाचन हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक, ठीक है। जो है ना बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम के द्वारा पचते हैं, और उसके बाद पचे हुए भोजन से जो ऊर्जा बनता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो वो हो गया रासायनिक प्रक्रिया। तो इसलिए हम लोग यहां से बोलते हैं कि पाचन क्या है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब यहां से समझना है, जब भोजन करते हैं तो पहले मुख गुहा में गया, और मुख गुहा में जाने के बाद दांतों से उसको चिबा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो भोजन क्या होता है? क्योंकि मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि होता है। अभी हम लोग ड्राइंग करेंगे इसके बाद, तो उसमें समझेंगे अच्छे से चित्र के थ्रू, ठीक है। ऐसे पहले समझ ले कि मुख गुहा में क्या होता है? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि 3 जोड़ी होता है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। उसमें से पहला का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद होता है सबलिंगुअल ग्रंथि, उसके बाद होता है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथि से लार निकलता है, और मनुष्य जो है उसके मुख गुहा में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है, 1.5 लीटर। और इस है ना मुख गुहा में जो 1.5 लीटर लार निकलता है, इस लार के अंदर एंजाइम होता है जो भोजन को पचाता है। उस सारे एंजाइम को देखेंगे, 4 एंजाइम होता है। लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, डायस्टेज होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसका चित्र पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसको आप समझिए कि पाचन क्या है? कोई भी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देना, छोटा छोटा टुकड़ा कर देना, पाचन कहलाता है। फिर यहां लिखे हैं कि पाचन का मुख्य कार्य है कि भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। जो पाचन होता है ना, इससे है ना इसका मुख्य काम यह कि इससे क्या होगा? ऊर्जा बनेगा, ठीक है। और पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, पाचन तंत्र को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद चित्र के थ्रू समझेंगे तो पूरा सेट हो जाएगा आपको, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का यहां से है ना चित्र है, इसको देखिए, इसके थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन पहले कहां जाता है? मुख गुहा में। उसको दांतों से चबा देते हैं, और चबाने के बाद वो जो भोजन है वो लार से सना जाता है। पहले यह समझना है कि हमारे मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि होती है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। उसका नाम याद रखना, नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद दूसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। सवाल पूछेगा कि मुख गुहा में कितने ग्रंथि होते हैं? तो 3। सवाल पूछेगा कि बताइए कि इन तीनों ग्रंथि में जो लार ग्रंथि है
इसमें बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखना पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, अब यहां से समझना इन ग्रंथियों से क्या होता है। इन ग्रंथियों से लार निकलते हैं और एक मनुष्य में 1.5 लीटर लगभग लार निकलते हैं। और याद रखना इस लार के अंदर 4 एंजाइम होते हैं। चारों एंजाइम को समझ लीजिए, उसका नाम को देखिए। लार के अंदर कितने एंजाइम? 4 एंजाइम। लार कितने निकलते हैं? 1.5 लीटर, 1.5 है ना लीटर, याद रखना आपको 1.5 लीटर होता है। ठीक है, एंजाइम कितने, इसमें कितने एंजाइम होता है? 4। ठीक है, एंजाइम का नाम देख लेते हैं। लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइएस्टेज और चौथा होता है म्यूकस। और आपको ध्यान देना है कि ये जो लार है इसमें 4 एंजाइम है। क्या क्या है? लाइसोजाइम का काम क्या है? ये जीवाणुनाशी है, मतलब जीवाणु जितने आते हैं सबको नष्ट कर देते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, एक मजदूर आदमी को देखिएगा, हाथ में कोई प्रसादी लेगा, उस प्रसादी को मुंह में डाल लेगा। अब बताइए कि उसके साथ कितना जीवाणु जाता होगा? नहीं तो हाथ धोया ना कुछ किया, ऐसे डाल लिया मुंह में। तो वो जो जीवाणु है वो यही लाइसोजाइम उसको क्या करता है? मार देता है। क्योंकि वो है ना पहले बार है ना भोजन जाता तो मुखुआ के अंदर जाता है, और मुखुआ में जैसे एंट्री लेगा है ना लाइसोजाइम, लार के अंदर लाइसोजाइम होता है, फटाक से उसको नाश कर देगा, मार देगा उसको वहीं पे। इस तरीके से जो जीवाणु होता है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो जीवाणु का है ना को कौन है ना मतलब नाश कर देता है? याद रखेंगे, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? समझ में आ गया। दूसरा टाइलिन, देखना टाइलिन और डाइएस्टेज ये दोनों क्या करता है? दोनों का सेम काम है। ये स्टार्च का पाचन करता है, उसको है ना मंड बोलते हैं, या यूं समझ लीजिए मंड या स्टार्च क्या है? किसी भी अनाज के ऊपर का जो चोकर होता है उसी को मंड या स्टार्च बोलते हैं। तो ये है ना टाइलिन और डाइएस्टेज क्या करता है? मंड का पाचन करता है, इतना याद रहेगा। उसके बाद थर्ड हम आते हैं म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? जो मुखगुआ में भोजन आता है उस भोजन को एकदम लार से है ना सना जाता है इसके द्वारा, म्यूकस के द्वारा, और लार से सनाने के बाद भोजन हो जाता है चिपचिपा। म्यूकस जो है ना ये चिपचिपा पदार्थ है, भोजन को क्या बना देता है? चिपचिपा बना देता है। ठीक है, तो म्यूकस का ये काम है। उसके बाद जो भोजन है, एक चीज का ध्यान में रखना है कि हमारे मुखगुआ के अंदर सारे चीज का पाचन नहीं होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्योंकि हम अभी बताएं आपको स्टार्च या मंड का पाचन होता है, और स्टार्च या मंड जो है ना वही है कार्बोहाइड्रेट। मंड जो है ना इसी को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर पूछ देगा कहां होता है तो आपको याद रखना है मुखगुआ में, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुखगुआ में होता है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हम बोले कि बताइए कार्बोहाइड्रेट किस भोजन में होगा, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए तरीका है, ध्यान दो। आप किसी भी अनाज में पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो अनाज में पता करना है, जिस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का पता करना है उसको ले लेना है, और लेने के बाद उस खाद्य पदार्थ के ऊपर आयोडीन का विलयन डाल देना। कितना? 2 या 3 बूंद। और देखिएगा जैसे आयोडीन का 2 या 3 बूंद है ना विलयन डाल देते हैं तो उस है ना खाद्य पदार्थ का रंग जो है काला या नीला हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो समझ जाना कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, और नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट का पता कर सकते हैं कि उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। अब मन में सवाल होगा कि सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये 6 क्लास में है बाबू, अगर आपको नहीं पता है तो उसको जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम यहां बता देते हैं। यहां से ध्यान दीजिए, एक होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व ध्यान देना है, टोटल 5 पोषक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ये क्या होता है? 5 पोषक तत्व है, जिनमें से ये जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन कहां होता है? मुखगुआ में। याद रहेगा, क्योंकि जो है ना अच्छा उसका पाचन कौन करता है? टाइलिन और डाइएस्टेज। ये मंड का पाचन करता है, और मंड के ही रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहां से समझ में आ गया कि सर 1.5 लीटर लार है ना प्रतिदिन निकलता है मुखगुआ के अंदर, और उस लार के अंदर क्या होते हैं? 4 एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज और म्यूकस। इन चारों का क्या क्या काम है समझ में आ गया। भोजन मुखगुआ से जो निकलता है तो उसके बाद मुखगुआ का पीछे का एक हिस्सा होता है। मुखगुआ का मतलब ये मुंह, और गुहा का मतलब खाली जगह। ठीक है, तो पीछे का जो हिस्सा होता है मुखगुआ के उसको बोलते हैं हम लोग ग्रसनी। और याद रखना ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं,
एक छिद्र चला जाता है किधर, श्वास नली की तरफ, एक चला आता है ग्रास नली की तरफ। और उस छिद्र की जगह पे जहां पे छिद्र होते हैं ग्रसनी के पास 2 छिद्र, वहीं पे एक पट्टी जैसी रचना होती है। जैसे भोजन मुख गुहा से उस छिद्र के पास आया, 2 रास्ते बनते हैं, श्वास नली की तरफ चला जाएगा, एक ग्रास नली की तरफ भी चला जाएगा। लेकिन एपिग्लॉटिस क्या करता है, जैसे भोजन आता है तो श्वास नली वाले नली को ढक देता है, ठीक है, सारा भोजन ग्रास नली में चला आता है, यही है ग्रास नली, इसमें चला आता है। और एक चीज याद रखिए, ये जो ग्रास नली है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट भोजन ग्रास नली से ससर करके यहां चला आता है, देखिए अमाशय के अंदर। और यहां आते हैं, याद रखना है अमाशय का 3 भाग है। अमाशय का कितना भाग है, 3 भाग। ये एक भाग हुआ, ये दूसरा भाग हो गया, और ये जो हो गया ये तीसरा भाग हुआ, ठीक है। तो ये जो पहला भाग है, दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। पहला भाग में जैसे भोजन गया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने लगता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने लगता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये जीवाणुनाशी की तरह ये भी काम करता है। ऐसा होता है कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होता है वो थेथर होता है, वो मुखगुहा के अंदर जो लार है हमारे पास 1.5 लीटर, उसमें जो लाइसोजाइम है ये जीवाणु को नाश कर देता है, इससे भी नहीं मरते हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो बचा हुआ जीवाणु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसको कूच देता है, मार देता है उसको। आप देखिएगा जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर लार ज्यादा टपकता है, कभी सोचे क्यों? क्योंकि बच्चा किसी भी चीज को डायरेक्ट अपने मुंह में रख लेता है और उसमें पता नहीं कितना जीवाणु बैक्टीरिया है, इसीलिए लार ज्यादा होने के कारण उसके अंदर लाइसोजाइम ज्यादा होगा और वो क्या करेगा, जितना भी बैक्टीरिया जीवाणु आया होगा उस सबको नष्ट वही कर देगा। और अगर जो लाइसोजाइम से नहीं मर पाता है तो वो लास्ट में अमाशय में आने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको मार देता है। अब यहां से समझेंगे कि भोजन जो है अमाशय के जो पहला भाग है इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक भाग, कार्डियक भाग है ना, कार्डियक भाग बोलते हैं। दूसरा जो है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग फुंडिक भाग, फुंडिक, याद रखना है। और तीसरा जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, याद रखना है, ठीक है। आप सुनते चलिए, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। जब भोजन कार्डियक भाग में आता है उसके बाद वो भोजन कहां चला आता है, कार्डियक से फुंडिक भाग में। और यहां पे पता है फुंडिक भाग में क्या होता है, कांटे के जैसा रचना होता है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, यहां पे अमाशय का एक चित्र बना लेते हैं। अब देखिएगा ये जो कार्डियक भाग है, उसके बाद ये फुंडिक भाग है, इसमें कांटा नुमा संरचना होगा इस तरीके से। और कांटा नुमा संरचना जो होता है इसी को रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूजी। अब ध्यान देंगे कि ये रूजी क्या करता है, भोजन को रोक करके रखता है। और याद रखना इस अमाशय के अंदर भोजन जो है 4 घंटे रहते हैं, याद रखना। सबसे ज्यादा अगर भोजन रहता है तो वो अमाशय के अंदर ज्यादा देर तक रहता है, 4 घंटा रहता है। इस रूजी का काम क्या है, ये भोजन को रोक करके रखता है। और ये रूजी कभी कभी देखेंगे आप भोजन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि भोजन है ही नहीं आपके पेट में, अमाशय के अंदर भोजन ही नहीं है तो खाली है, तो वो क्या करेगा, चूभेगा आपको। तो बोलते पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द थोड़ी हो रहा है, वहां तो भोजन ही नहीं है। आप भोजन लीजिए उसके बाद वो रूजी चूभेगा काय के लिए। तो यहां से ये समझना, चूभने के बोलते नहीं चूभन होता है, वो चूभन नहीं, रूजी जो है वो खड़ा हुआ रहता है ना, और भोजन का इंतजार करता है, भोजन नहीं लेते हैं तो इसलिए चूभता रहता है। अब ध्यान देना यहां से। अब उसके बाद भोजन कहां चलाएगा, ये फुंडिक भाग से पाइलोरिक भाग, अमाशय का लास्ट वाला भाग होता है पाइलोरिक भाग। याद रखना है अमाशय के लास्ट वाले भाग में पाइलोरिक भाग जो होता है, यहां पे भोजन जो है उसका पाचन होता है। क्या क्या चीज का पाचन होता है, गौर से यहां से ध्यान देना। यहां से 2 एंजाइम निकलते हैं, अमाशय के पाइलोरिक भाग से 2 एंजाइम निकलते हैं, उसका नाम याद रखना, रेनिन, एक होता है पेप्सिन। तो रेनिन का काम क्या है, ये क्या करता है पता है, दूध को दही बना देता है, दूध को दही बना देता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम है कि ये प्रोटीन को, ध्यान देना यहां से, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो आपको यहां से याद रखना है कि ये जो पाइलोरिक भाग है अमाशय का लास्ट वाला भाग, इसमें 2 एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है, ये दूध को दही बना देता है, और ये पेप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब यहां से ध्यान देना, जैसे छोटा बच्चा होता है देखेंगे आप, तो वो जो दूध पीता है तो वो क्या करता है, कभी कभी उल्टी कर देगा,
और उल्टी करेगा तो उसको आप गौर से देखेंगे तो वो है ना लगेगा कि है ना दही उल्टी कर दिया है। तो यही पाइलोरिक भाग जो है यहाँ पे रेनिन बनता है, और रेनिन क्या करता है, दूध जो पीता है बच्चा उसको दही में बदल देता है, और उल्टी करेगा तो लगेगा कि पूरा दही उल्टी कर दिया है ना। उसके बाद पेप्सिन को समझना है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन में बदल देता है। सवाल पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है, तो अमाशय में। सवाल पूछेगा अमाशय के किस भाग में, तो याद रखना पाइलोरिक भाग में। और उसके बाद सवाल ये पूछेगा कि बता प्रोटीन का जो पाचन करता है पेप्टोन में जो बदल देता है, तो बताइए प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो याद रखना है कौन सा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, यानी पचा देता है। अभी ये पच करके जो पेप्टोन आया ये भी प्रोटीन है ना। अब यहां से सवाल पूछेगा कि बता कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो मुख गुहा में। सवाल पूछेगा अमाशय में किसका पाचन, तो प्रोटीन का पाचन। अब उसके बाद जितना भी भोजन है जो पच उसके बच गया है कहां, अमाशय के अंदर, वो सारे भोजन है ना क्या होता है, एकदम गाढ़े लई की तरह हो जाता है अमाशय के अंदर। उसको हम लोग काइम बोलते हैं। देखिए जब मुख गुहा से भोजन निकल करके ग्रास नली से एंट्री करता है अमाशय में, तो उस भोजन को बोला जाता है, उस भोजन का नाम क्या है, बोलस बोलते हैं उसको। और जो भोजन एकदम काइम की तरह, काइम किसको बोलते हैं, जो भोजन गाढ़े लई की तरह हो जाए उस भोजन को काइम बोलते हैं। तो वो जो काइम जब अमाशय से भोजन निकलता है तो किसकी तरह, काइम की तरह। अब भोजन अमाशय से कहां चला आया, छोटी आंत में। अब यहां से ध्यान देना, क्योंकि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पहला भाग में, कार्डियक में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल क्या होता है, जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो। और अम्ल जो होता है इसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, ध्यान देना है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ कार्डियक भाग में जो होता है उसका पीएच मान याद रखना 2 होता है। पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। और जितना भी भोजन अमाशय से छोटी आंत में आएगा ये सारे भोजन कैसा होगा बताइए, यहाँ अम्ल है तो अम्लीय हो जाएगा। छोटी आंत बोलता है भाई हम अम्लीय भोजन को पचाने वाले नहीं है, ये भोजन अम्लीय है, इसको अम्लीयता इसकी दूर करो फिर जाकर के भोजन पचेगा। अब क्या होता है गौर से ध्यान दीजिए, यहां से लीवर है, यहां ध्यान देना, यहां से छोटी आंत में ही है। तो लीवर जो है ना, लीवर का क्या काम है, ये पित्त बनाता है, पित्त। अब पित्त क्या है, एक चीज याद रखना है, पित्त गाढ़ा होता है और क्षारीय द्रव है ये। और कैसा द्रव है, ये क्षारीय होता है। और इसका जो पीएच मान है वो 8 होता है, याद रखना। पित्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 8 होता है पित्त का। और ये ना क्योंकि पीएच मान 8 है तो इसका मतलब क्या है, ये क्षारीय है। देख पित्त का पीएच मान देखेंगे हम कि पित्त का पीएच मान 8 है, क्योंकि पित्त जो है इसका पीएच मान 8 है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्षारीय है, ठीक है। हाँ अब क्या होता है कि भोजन जो अमाशय से अम्लीय होकर के आता है, क्योंकि कार्डियक भाग में अम्ल का निर्माण होता है तो सारा भोजन अम्लीय हो जाता है। तो क्या करता है कि छोटी आंत जो है ना, छोटी आंत, यहां से एक हार्मोन है जिस हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, उत्तेजित करता है। लीवर को बोलता है लीवर जल्दी से बना तू, पित्त बना, पित्त जल्दी से। और पित्त बनाने के बाद वो जो पित्त जो है संचित रहता है कहां, पित्ताशय में। पित्ताशय एक लीवर के अंदर थैली होती है जिसमें पित्त का संचय होता है, इकट्ठा होता है। और वो पित्त फिर उसके बाद वहां से निकल करके छोटी आंत में प्रवेश करता है और जो भोजन अम्लीय होता है उसको क्षारीय बना देता है। मतलब कहने का कि अम्ल का गुण को उदासीन कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो भोजन है, यहां से सवाल पूछेगा कि बताइए कि पित्त जो है इसका काम क्या है, तो हम बोलेंगे पित्त क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है। अब यहां पे छोटी आंत में ही एक अग्नाशय होता है। अग्नाशय से याद रखना 3 एंजाइम निकलते हैं। उस 3 एंजाइम के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं हम आप लोग को, याद रखना लेट, LAT, लेट। याद रखना है L से लाइपेज, लाइपेज, A से एमाइलेज, और उसके बाद T है, T से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो याद रखना है कि है ना, जो अग्नाशय है, अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, उसके बाद एमाइलेज
और ट्रिप्सिन, इन तीनों का काम क्या है? लाइपेज क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है या फैट का पाचन करता है, इंग्लिश में फैट बोलते हैं उसको हम लोग, या बोल सकते हैं ऑयली चीज जो होता है लिपिड जिसको बोलते हैं उसका पाचन करता है लाइपेज। उसके बाद एमाइलेज किसका काम करता है? इसका काम है ये मंड का पाचन करता है, मंड का। और हमारे पास है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। मन में सवाल होगा कि सर आप बोले थे कि प्रोटीन का पाचन तो अमाशय के लास्ट वाले भाग पाइलोरिक में होता है, जिसमें पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। बिल्कुल यहां भी क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन जो पेप्टोन है ना उसका पाचन करता है और पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। यानी ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन जो पेप्टोन जो बन करके निकलता है अमाशय से पाइलोरिक भाग में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन होकर के जो प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है, उस पेप्टोन को ट्रिप्सिन का काम है पेप्टाइड में बदल देना। इस तरीके से इन तीनों है ना एंजाइम का काम है। अब मन में सवाल होगा कि सर एंजाइम क्या? बहुत एंजाइम बोल रहे हैं आप। एंजाइम जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जो पाचन की क्रिया की दर को बढ़ा देता है। मतलब जिस तेजी से पाचन हो रहा है उसकी पाचन की क्रिया और फास्ट हो जाएगा। एंजाइम का ये काम होता है। अगर सवाल पूछते हैं एंजाइम क्या है तो हम लोग बोलेंगे एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? पाचन की क्रिया की दर को बढ़ा देता है। अब भोजन क्या हुआ? अब भोजन छोटी आंत में है ना प्रवेश किया, तो छोटी आंत का भी 3 भाग है। छोटी आंत का कितना भाग? 3 भाग। यहां से ध्यान देना है, पहला भाग का नाम है ग्रहणी, दूसरा है जेजूनम, तीसरा है इलियम। तो आपको याद रखना है कि छोटी आंत के कितने भाग? तो 3 भाग, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। ग्रहणी पहला भाग है। अमाशय के बाद जो भोजन आता है छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी में ही आता है। उसके बाद ग्रहणी से भोजन चला जाता है जेजूनम में, और जेजूनम के बाद भोजन चला आता है इलियम में। अब यहां से ध्यान देना कि इलियम जो है, इलियम में जो लास्ट पाचन होता है, याद रखना छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इलियम, यहीं पे पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। और जो अपचा भोजन है, गौर से ध्यान देना, वो कहां चला आता है? इलियम से बड़ी आंत में चला आता है। और बड़ी आंत में इस तरीके से अपचा भोजन इस तरीके से आता है और एंट्री करके लास्ट में यहां पे रुक जाता है। इसका नाम है रेक्टम। सवाल पूछेगा कि जो अपचा भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, जिसको हम समय पे बाहर निकाल देते हैं, तो वो पदार्थ कहां संचित रहता है? तो बड़ी आंत में। और किस भाग में? जहां पे संचित रहता है, इकट्ठा रहता है, उस भाग को बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम से समय समय पर जब प्रेशर करेगा तो वो है ना मलद्वार, मलाशय जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका दूसरा नाम है मलद्वार। तो मलाशय यानी मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ध्यान देना यहां पे से, ये वाला जो है ना, ये जो जगह है इसको बोलते हैं मलद्वार। क्या बोलते हैं? मलद्वार। द्वार का मतलब होता है बाबू गेट, ठीक है। हाँ, अब मलाशय या रेक्टम एक ही बात है, तो मलाशय बोल दो या रेक्टम बोल दो, ठीक है। तो मलद्वार के द्वारा क्या होता है? वो अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा सवाल आएगा, इसको भी आसानी से ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनेगा। फिर से हम एक बार रिकैप करते हैं कि जब हम मुंह में भोजन लिए और फिर उस भोजन को चबा दिए दांतों से, तो वो भोजन पहले क्या हुआ कि मुखगुहा में लार निकलता है, ठीक है। एक चीज बता दिए कि 1.5 लीटर पर डे निकलता है लार। अब वो लार ग्रंथि से निकलता है। हम बता दिए कि मुखगुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, आपको याद रखना है। पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है पर डे। और उसके बाद उस लार के अंदर 4 एंजाइम होता है। उस चारों एंजाइम का नाम याद रखना, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, है ना। उसके बाद म्यूकस। लाइसोजाइम का काम है कि जीवाणुनाशी की तरह काम करता है, जितना भी जीवाणु आने वाला भोजन के साथ सबको है ना नष्ट कर देता है। और उसके बाद टाइलिन और डायस्टेज है। ये टाइलिन और डायस्टेज का काम है मंड का ये पाचन करता है। मंड का मतलब स्टार्च, और ये मंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ही मंड बोलते हैं, ठीक है। मंड बता दिए कि हमारे जो भोजन है
जो भी भोजन खाते हैं उसके ऊपर जो देखते हैं अनाज जो होता है, चोकर जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। और इसके बाद भोजन कहां चला आता है, आप गौर करेंगे तो भोजन चला आता है ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन आमाशय में आता है। आमाशय का पहला भाग कार्डियक भाग है। यहाँ पे क्या होता है, HCl का निर्माण होता है। वो जो यहाँ पे लाइसोजाइम जो बनता है, उससे अगर कोई भी जीवाणु मर नहीं पाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद भोजन कहाँ चला आता है, फुंडिक भाग में। यहाँ पे क्या होता है, कांटानुमा संरचना होती है, उसको रूजी बोलते हैं। इसी के कारण भोजन जो है रुका रहता है, और कभी कभी जब भोजन नहीं लेते हैं तो वो चुभन सा फील होने लगता है। ठीक है। भोजन इसके बाद कहां चला आता है, पाइलोरिक भाग में। यहां से 3 एंजाइम निकलते हैं, सॉरी 2 एंजाइम निकलते हैं। उस 2 एंजाइम का नाम बताएं, रेनिन और पेप्सिन। तो बताएं, रेनिन का काम यह है कि दूध को दही बना देता है, और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि भोजन कहां चला आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग है इलियम, इसमें भोजन का पाचन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। सवाल पूछेगा कि छोटी आंत के किस भाग में पूर्ण रूप से भोजन पच जाते हैं, तो आपको याद रखना है इलियम में। ठीक है। अब भोजन इलियम से कहां चला जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से इस तरीके से है ना आकर के यहाँ पे रेक्टम या मलाशय उसको बोलते हैं, वहां पे अपचा भोजन संचित रहता है। समय समय पर मलद्वार के द्वारा वो शरीर से बाहर निकलता है। याद ये रखना है कि जब भोजन मुख गुहा से निकलता है और आमाशय में जाता है तो उस भोजन को बोलते हैं बोलस। और उसके बाद जो है ना आमाशय है, आमाशय से जो भोजन निकलता है गाढ़े लई की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं काइम। और जब भोजन है ना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो उस भोजन को हम लोग बोलते हैं काइल। इस प्रकार से हमारा पूरा पाचन सिस्टम है ना समाप्त हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सारे ग्रुप में शेयर करें।